बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल। नाज़रीन, आज इस व्लॉग के अंदर हम एक इशू के ऊपर बात करेंगे जो पिछले दिनों कल ही या परसों ही ये इशू देखने को आया, जब सोशल मीडिया पे इकरार उल हसन साहब पिछले कई दिनों से ख़तीब साहब के अगेंस्ट कुछ एक हम कह लें कि एक मुहिम चला रहे थे, जिसमें वो बता रहे थे कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो एक शोबदाबाजी है, और इस तरीके से मुख्तलिफ वो चीज़ें बता रहे थे। वो ख़ुद को भी जो है ना एक पीर क्लेम कर रहे थे, और वो कह रहे थे जो ये काम कर सकते हैं वो मैं भी कर सकता हूँ, जैसे कि मुंह में से कीले निकालना और आंखों में से जंजीरें वगैरह निकालना, ये इस तरह के मामला। तो इसके ऊपर वो फिर उनके जो है ना जो उनकी दरबार है वहाँ पे भी वो गए अपने कैमरामैन के साथ, और वो काफ़ी टाइम वहाँ पे उन्होंने स्पेंड किया, और आखिर में जो है ना खतीब साहब के साथ उनकी मुलाकात भी हुई, जो कि उन्होंने बड़े खुशनसीबी से अपने हक खतीब साहब ने जो है ना काफ़ी आप कह सकते हैं कि खुश उसलूबी हम इसलिए कहेंगे क्योंकि जिस तरीके का एक आप कह लें कि एक मंजरनामा वो बना के गए हुए थे इकरार उल हसन साहब, और कितने दिनों से जो है ना उनको टारगेट किए जा रहे थे, व्लॉग्स वगैरह वो उनके अगेंस्ट बना रहे थे और वो सारी चीज़ें कर रहे थे। उसके बाद भी इन्होंने इतना टॉलरेंस दिखाया, ये वाकई एक आप कह सकते हैं कि अच्छे इंसान की निशानी है। उनके मामलात कैसे हैं, वो क्या करते हैं, खैर मेरा पर्सनल तो तजर्बा कभी इस तरह का रहा नहीं है कि उनकी तरफ ना ही इस तरह का कोई झुकाव या लगाव है। लेकिन मैं इस वीडियो में क्यों बना रहा हूँ इस पे टॉपिक के ऊपर, उसकी वजह है। उसकी वजह ये है कि इकरार उल हसन साहब अपना होमवर्क करके नहीं गए थे, और ऐसे वहाँ पे वो गए और वही वाली बातें जो पिछले 2-3 हफ्तों से वो कर रहे थे वीडियोज़ के अपने अंदर के, जी ये इस तरह करते हैं, इस तरह करते हैं, और मतलब ज़ंजीरें निकाल रहे हैं और कीलें निकाल रहे हैं, ये तो ये मैं भी निकाल सकता हूँ, ये वो। लेकिन उनके पास कोई लॉजिक पॉइंट नहीं था जिसके ऊपर डिबेट की जा सके। हाँ, ऑल्दो वो ये ज़रूर बात कर रहे थे कि ये शोबदाबाज़ी है या ये दिखलावा है या इस तरीके से। तो यार ये भी मतलब आप नहीं कह सकते कि ये कोई ऐसी है कोई आप कह लेंगे डिबेटेबल थिंग थी कि उसके ऊपर जो है ना आप वहाँ पे जाके उनके साथ डिबेट करें, या आप उनका मतलब जो है ना उनकी दरगाह के ऊपर जाके एक तमाशा क्रिएट करें। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि खतीब साहब ठीक हैं, इकरार उल हसन साहब गलत हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया इकरार उल हसन साहब की तरफ से, दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। उसके रीज़न ये है कि आप किसी को भी इस तरीके से मतलब आपके पास एक ताकत मौजूद है, अगर आपके पास एक अथॉरिटी है, जो कि ज़ाहिर-सी बात है मीडिया की एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है इस टाइम पाकिस्तान के अंदर। मीडिया ऑल्दो किसी दर्जे में बहुत ज़्यादा आज़ाद है कई मामलात में। हाँ, अलबत्ता स्पेसिफ़िक कुछ मामलात हैं जहाँ पे मीडिया हमारा आज़ाद नहीं है, लेकिन इस तरह के मामलात में आज़ाद है। हर कोई जो है ना माइक पकड़ के पहुँच जाता है किसी के जो है ना पगड़ी उछालने के लिए। लेकिन इकरार उल हसन साहब की तरफ से ये जो मामला किया गया, मैं कम से कम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना बड़ा एंकर, इतना बड़ा जो है ना ज़ाहिर-सी बात है साहिब इल्म इंसान है वो, और उनकी तरफ से जो जिस तरीके के मामलात हुए, और आखिर में हुआ क्या कि नफ़रतें ही बढ़ी हैं। क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर उसके बाद जो हमने देखा, जो खतीब के चाहने वाले हैं वो इकरार उल हसन साहब को बुरा-भला कह रहे हैं, और अजीब व गरीब किस्म की बातें उनके बारे में भी कर रहे हैं। और जो इस तरफ की पार्टी यानी कि जो इनको नहीं मानने वाले या इनकी तरफदारी नहीं करने वाले, वो इनको फ़ातह करार दे रहे हैं, और ये मतलब दोनों ही अपने ज़ों में फ़ातह हैं। लेकिन दरहकीकत ये जो है ना दोनों फ़ातह हों या ना हों, अवाम का इन्होंने बेड़ा गर्क किया, नुकसान किया। उसकी रीज़न ये है कि नफ़रतें फैलाई गई हैं। अब अगर जि इस इश्यू के बारे में अगर किसी को नहीं भी पता था, अब उस बच्चे को भी ये भी पता चल गया है, और इसी से जो है ना वो जो हेट का एक एलिमेंट होता है वो परवान चढ़ता है। अब जो छोटे बच्चे इन चीज़ों को देख रहे थे, तो ऐसी बात है वो एक मतलब इनहेरिटेंटली ये चीज़ लेके चलेंगे, और आगे आएँगे जब वो जब बड़े होंगे तो उनकी जो है ना मेंटल ग्रूमिंग इसी तरीके से होगी। आइदर कि वो इकरार साहब के साथ है या खतीब साहब के साथ है, लेकिन दोनों तरफ से एक्सट्रीम लेवल का जो है ना बिहेवियर हमको देखने का मिलेगा। क्योंकि हमारे यहाँ हाँ, यहाँ पे ये एक ऐसा जो है ना आप कह लें कि मज़हबी या तफ़रक़ाबाज़ी की जब हम बात करते हैं, तो ये एक ऐसा चीज़ है जिसके ऊपर कोई टॉलरेट नहीं करता किसी किस्म का भी। और हमने पीछे हमारे मुल्क के अंदर इस तरह के कई इस तरह के मामलात हो चुके हैं, वाक़यात हो चुके हैं, जिसमें हमने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है। सो आई पर्सनली कभी भी मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये इस तरीके का जो है ना मिस एडवेंचर किया जाएगा इकरार उल हसन साहब की तरफ से। वो कामयाब हुए या नाकाम, ये तो ख़ैर अवाम अपनी राय में, वही बात आ जाती है, जो उनके साथ थे उनके नज़र में वो कामयाब हो गए खतीब साहब, और इनकी नज़र में ये कामयाब हो गए
اقرار الحسن صاحب، لیکن دراصل جو ہے نا ہماری وہ جو ذہن متاثر ہوئے ہیں، وہ جو دیکھنے والی آنکھ متاثر ہوئی ہے، وہ جو ایسے دماغ جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے یا وہ یہ چیزیں دیکھ کے آگے چل رہے ہیں، ان کے دلوں میں بیسکلی ان کی ہار ہوئی ہے، اور ان کے دلوں کے اندر اور بھی جو ہے نا اشتعال انگیزی اور نفرت جو ہے نا پیدا کر کے آئے ہیں، وہ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو حامیہ ناصر، اور اللہ ہم سب کو عقل سلیم استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔